स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, भारतीय सेना ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। गरीब वर्ग के लोगों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन। नियमित यातायात व्यवस्था नहीं होने से अखनूर के छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिलने से परेशान है छात्रों के लिए नियमित परिवहन व्यवस्था पर जोर। बड़गाम में वरिष्ठ नागरिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम, बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी। त्राल के नरिस्तान क्षेत्र को हाल ही में सरकार द्वारा पर्यटन मानचित्र पर रखा गया है। मुकामी लोगों में खुशी, युवा अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे आ रहे हैं। एप्रिकॉट टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन, कारगिल पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित लद्दाख को टूरिज्म हब बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर। कुपवाड़ा जिले की सीमावर्ती में सड़कें जर्जर हालत में है, जिससे वाहनों को चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों को वाहनों को धक्का देकर चलाना पड़ रहा है। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने हजरत बल दरगाह में व्यवस्थाओं को लेकर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एजाज असद ने कहा कि ईदगाह में ईद की नमाज का फैसला वक्फ बोर्ड को लेना होगा। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में कश्मीर यूनिवर्सिटी गेट के सर सैयद गेट के सामने स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड ने जांच के आदेश देते हुए लापरवाही और अन्य मुद्दों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। बांडीपुरा में बाढ़ के पानी से करीब 70 भेड़ों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारी बारिश के कारण अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे 70 भेड़ें गरीब की मर गई। बांडीपुरा में कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह को लेकर रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वकार रसूल वानी की अगुवाई में रैली से पहले टाउन हॉल बांडीपुरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वकार रसूल वानी ने भाजपा को धोखेबाज राष्ट्रवादी पार्टी बताते हुए उसकी आलोचना की। कांग्रेस ने उधमपुर में जय भारत सत्याग्रह मार्च निकाला। सत्याग्रह मार्च शहीद भगत सिंह पार्क से शुरू हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोकतंत्र और संविधान को खतरे में डाल रही हैं। ईद उल फितर से पहले जिला प्रशासन कुलगाम ने शहरों और कस्बों के बाजारों का दौरा किया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बाजार में मौजूद सामान और उनकी कीमतों की जांच की। एसडीएम बशीरुल हसन, तहसीलदार रऊफ अहमद के नेतृत्व में टीमों ने बाजार में कीमतों को सामान्य रखने पर जोर दिया। नगर परिषद बांडीपुरा के अध्यक्ष बशारत हुसैन का कहना है कि शब कद्र और ईद उल फितर के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके अलावा महंगाई नियंत्रण करने के लिए एक विशेष दस्ते का गठन भी किया गया है। पुलवामा जिले के लासीपुरा में स्थित जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। वर्तमान में सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा में 300 से ज्यादा इकाइयां हैं। यूनिट मालिकों ने कई समस्याओं की शिकायत की है। मेंढर मुख्यालय के बस स्टैंड पर एजेंटों ने कमीशन के नाम पर अवैध कारोबार शुरू कर दिया है, जिससे टाटा सुमो मालिकों और चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन, खासकर पुलिस अधिकारियों के जरिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। शोपियां के केलर बेल्ट के स्थानीय लोगों ने कहा है कि शोपियां संभाग में वन विभाग पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है और क्षेत्र के स्थानीय लोग भी वनों की सुरक्षा में वन विभाग का सहयोग करते हैं। वन विभाग और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयास से जंगलों को होने वाला नुकसान कम हुआ है। स्कूल शिक्षा निदेशालय और पेरामल फाउंडेशन जम्मू कश्मीर ने सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू किया। पहले चरण में जम्मू संभाग के 70 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।
फायर एंड इमरजेंसी विभाग और राजकीय डिग्री महाविद्यालय कुलगाम के सहयोग से जानकारी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्कूली बच्चों और संबंधित स्टाफ ने भाग लिया। इस मौके पर आग से बचाव के उपायों पर जोर दिया गया। कुलगाम जिले में कृषि विभाग द्वारा किसान संपर्क अभियान के तहत पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। कृषि एवं संबंधित विभागों की सरकारी योजनाओं को पंचायत स्तर पर लाने एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोजिला में हिमस्खलन के कारण एक वाहन बर्फ की चपेट में आ गई। हालांकि वाहन के चालक और यात्रियों को बचा लिया गया। डीएसपी मंजूर अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम और बीआरओ ने कड़ी मेहनत की और सभी यात्रियों को बचा लिया। दलाई लामा के समर्थन में बौद्ध धर्म अनुयायियों ने लद्दाख में जोरदार प्रदर्शन किया। एनडीएस ग्राउंड से पोलो ग्राउंड तक रैली निकाली गई और वैसे मीडिया वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिन्होंने कुछ दिन पहले दलाई लामा के एक वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया। दलाई लामा के समर्थन में लद्दाख के लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने विरोध रैली में भाग लिया। कई संगठनों ने बंद का आह्वान किया। हिल परिषद कार्यालय और निजी स्कूल बंद रहे। कल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर आप भी इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लें। देश भर में 3 बैंकों के 542 ब्रांच में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जम्मू में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने शहर के होटलों में छापेमारी कर मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 और 11 अप्रैल को छापेमारी की गई थी। पुलिस की इस कार्रवाई का लोगों ने स्वागत किया है। ईद करीब है और कश्मीरियों ने ईद की तैयारी शुरू कर दी है। कश्मीरी अपने त्योहारों और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। वाजवा पकाने से लेकर कपड़े खरीदने और घर साफ करने तक कश्मीरी बड़े उत्साह के साथ ईद मनाने के लिए तैयार हैं। कश्मीरी बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस साल कश्मीर की 100 से ज्यादा महिलाएं गैर महरम के साथ हज करेंगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सकीना बेग और अन्य महिलाओं ने कहा है कि महिलाओं ने बिना महरम के पवित्र यात्रा पर खुशी जाहिर की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य कुमारी सैयद शहजादी ने कहा है कि आयोग ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अल्पसंख्यकों के विकास के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन विकास योजना के 15 सूत्री कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होते ही उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने दूसरे दिन ही संकू का दौरा किया। उन्होंने संकू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। LHDC के अध्यक्ष फिरोज खान, डीसी और एसपी कारगिल जिलाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने उप जिला अस्पतालों मागाम, नाराबल और टंगमर का दौरा किया। निदेशक ने चिकित्सा व्यवस्था और इन स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्य की समीक्षा की। शिमला के छाबड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। निजी दौरे पर शिमला आई हैं प्रियंका वाड्रा। मुलाकात के दौरान मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कल कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नॉमिनेशन। अभी भी 8 सीटों पर कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है उम्मीदवार। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के 13 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामांकन के लिए समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे प्रत्याशी। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी थे साथ। नगर निगम चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने मुहिम शुरू कर दी है। इसी के तहत डॉक्टर किमी सूद को भाजपा ने महिला मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। कांग्रेस नेता बीना चौहान मीनू ने भाजपा का दामन थाम लिया है।
मीना चौहान ने भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्र में पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल विशेष रूप से मौजूद रहे। आज शिमला आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे के लिए जोरों पर तैयारियां, शिमला में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल करेंगे। सुक्खू सरकार ने धर्मशाला को 15 इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात दी है। ये बसें फिलहाल शाहपुर के चंबी ग्राउंड में पहुंच चुकी हैं और खबर है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 20 अप्रैल को धर्मशाला आकर इन 15 बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का 1 अप्रैल से एनपीएस का शेयर कटना बंद हुआ। वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। पुरानी पेंशन योजना सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 के तहत व्यवस्था लागू। हिमाचल में कोरोना के 376 नए पॉजिटिव केस आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या हुई 1905। एक दिन में स्वस्थ हुए 340 मरीज। ज्वालामुखी में बीजेपी के पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि को कांग्रेस विधायक संजय रतन की चुनौती। अगर आरोप साबित कर दिए तो ले लेंगे सियासत से संन्यास। रविंद्र सिंह रवि ने लगाए विकास कार्यों का झूठा श्रेय लेने के आरोप। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के वीडियो को लेकर अनुयायी नाराज। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों ने निकाली आक्रोश रैली। लाहौल स्पीति में भी निकाला गया शांति मार्च। कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर हुए शामिल। धर्मशाला में 19 और 20 अप्रैल को प्रस्तावित G20 बैठक के सफल आयोजन को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कांगड़ा भी तैयारियों में जुटा हुआ है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के तर्ज पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चंबा मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। इसी के साथ ही आवारा पशुओं ने भी लोगों के नाक में दम कर रखा है। यहां आवारा पशु सड़कों पर घूमकर यातायात अवरुद्ध कर रहे हैं, तो वहीं बंदर सड़क के किनारे खड़े होकर बच्चों को भी तंग कर रहे हैं। बिलासपुर में पंचायती राज ग्रामीण विकास और प्लानिंग के तहत पंचायतों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में जिलाधीश आबिद हुसैन ने बताया कि जिले के चारों ब्लॉक में पंचायती राज के अंतर्गत विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। नाहन में कृषि विभाग किसानों को उन्नत किस्म का गेहूं बीज उपलब्ध करवाएगा। खास किस्म के इस गेहूं बीज को कृषि विभाग की ओर से बगानी स्थित फार्म में किसानों के लिए तैयार किया जा रहा है और शरबती, बंसी, सोना मोती और खपली गेहूं की ऐसी किस्में हैं जो बेहद उन्नत किस्म की मानी जाती हैं। नाहन में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों से जुड़ी कई मांगों को लेकर डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम के जरिए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कॉलेजों में और स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की मांग की गई है। नूरपुर में प्रदेश पौंग बांध विस्थापित समिति की बैठक राजा का तालाब के निजी पैलेस में आयोजित हुई और बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनोद शर्मा विशेष रूप से विस्थापितों से रूबरू हुए। नूरपुर में गांव खज्जन गांव के लोगों ने दियोल सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा का आज शुभारंभ किया। ये पैदल यात्रा 190 किलोमीटर की होगी, जिसमें सभी भक्त रोजाना 30 से 40 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। हमीरपुर नगर परिषद की ओर से बेहतरीन पार्क बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक पार्क की सुविधा दी जा रही है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के अलावा 2 पार्क और बनाए गए हैं, जिसमें ओपन जिम भी बनाया गया है। देहरा में जयपुर डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित LIC द्वारा प्रायोजित बच्चों की सरकार कैसी हो ऑनलाइन सत्र का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन सत्र में जसमा प्रागपुर के विधायक ने हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर और चुनौती विषय पर बच्चों से डिजिटल संवाद किया। सोलन में पहली बार कैंसर मार्कर, थायराइड फंक्शन, पीलिया, डेंगू जैसे 90 टेस्टों की सुविधा मिलेगी।
इससे पहले प्राइवेट लैब्स में मरीजों को इन्हीं टेस्टों पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। वहीं 20 लाख रुपए की लागत से नई हार्मोनल टेस्टिंग मशीन स्थापित हुई है, जिसकी इन दिनों स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। सोलन में नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1 मई से 31 मई तक देश भर के सभी जिलों में समुदाय आधारित संगठनों के माध्यम से युवा संवाद भारत 2047 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने महिलाओं को दिया मंच। एमसी पार्क के बाहर लगी खाद्य एवं घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी। डीसी राघव शर्मा ने सराहे स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं के प्रयास। सोलन में कसौली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की समस्याओं को लेकर डीसी मनमोहन शर्मा ने एक बैठक की। इस दौरान कसौली के कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपनी सभी समस्याएं डीसी के सामने रखी। हमीरपुर के भोरंज थाने में महिला के हत्या के मामले में परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान मृतका के परिजनों ने एसपी हमीरपुर से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई है। शिमला में 19 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। 26वें दीक्षांत समारोह में सीएम, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। हमीरपुर में पूर्व राष्ट्रपति महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा है। हिमाचल के बिजली हितों को लेकर पूर्व सीएम शांता कुमार ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर लिखे लेख में बिजली परियोजना की रिपोर्ट का किया जिक्र। कहा, हर लिहाज से ये परियोजना हिमाचल की। कांग्रेस की गारंटियों को लेकर जयराम ठाकुर ने तंज पर सीपीएम संजय अवस्थी का जवाब आया है। हार्ट से बौखलाए जयराम ठाकुर को दिख रहा केवल घर के बाहर पड़ा गोबर, नहीं दिखाई दे रही 4 महीने की उपलब्धियां। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने डीसी कार्यालय पहुंचकर सांसद सुरेश कश्यप पर तंज कसा है और कहा है कि भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप सांसद के रूप में लोकतंत्र पर बोझ हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में डीसी कार्यालय में खुले सांसद कक्ष में एक बार भी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वो नहीं बैठ पाए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री को पीएमजीएसवाई के तहत 2813 करोड़ रुपए की कुल 2665 किलोमीटर लंबाई वाली 242 सड़कों की डीपीआर जमा करने की जानकारी दी। दिल्ली दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अलका उपाध्याय से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से भारतमाला परियोजना के तहत राज्य की 9 सड़कों को शामिल करने का अनुरोध किया। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने दलनाग पार्क त्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी हादसा पेश हुआ। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक थे, जिन पर खाने पीने का
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर कोर्ट में पेश हुए। इस मौके पर इरफान सोलंकी की पत्नी ने कहा कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हम लोग बहुत डरे हुए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर कांग्रेस में शामिल, बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। एक हफ्ते पहले विधानसभा से दिया था इस्तीफा। राजस्थान कांग्रेस के 1-to-1 संवाद में विधायकों को 13 सवालों का परफॉर्मा। विधायकों से एंटी इनकम्बेंसी रोकने के पूछे गए प्लान, क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण पर भी सवाल। जयपुर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की सौगात, सीएम अशोक गहलोत ने किया लोकार्पण। प्रोजेक्ट में योगदान देने वालों को किया सम्मानित। चित्तौड़गढ़ में टैंकर में आग लगने से हादसा, आग में 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने भेजा अस्पताल, इलाज जारी। आरपीएससी पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड शेर सिंह की रिमांड अवधि 2 दिन बढ़ी, तो वहीं 24 तक रिमांड पर सहयोगी अरुण शर्मा अनिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। भारतीय पेसर ईशांत शर्मा पहुंचे, बालाजी महाराज के दर्शन की पूजा अर्चना और झलक पाने के लिए मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए लोग। कांग्रेस सरकार की नीतियों और बढ़ते अपराध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 19 अप्रैल को नागौर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी घेराव का नेतृत्व करेंगे। हाल के बजट में जयपुर जिले को 2 भागों में बांटने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर जिले के नाम का बंटवारा नहीं करने की मांग को लेकर सोमवार शाम राजधानी जयपुर में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। कोरोना की तेजी से बढ़ रहे मामलों ने फिर बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए केसेस। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 60,000 के पार। जोधपुर में बीजेपी का जनाक्रोश महाघेराव, सीएम फेस पर प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। कहा पार्टी में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, तो क्या बुरा है। भोपाल में तेलुगु समाज का समागम, सीएम शिवराज भी हुए शामिल। गिनाई तेलंगाना और एमपी की समानताएं। मध्य प्रदेश में मई महीने से तबादला नीति के तहत होंगे ट्रांसफर। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, परीक्षा की वजह से अब तक नहीं हुए तबादले। छतरपुर में पुलिस टीम पर हमला, थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। हत्या के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। रीवा में बदमाश ने सरेराह 2 भाइयों पर किया चाकू से वार, बीच बचाव की कोशिश हुई नाकाम। रंगदारी न देने पर किया हमला, सीसीटीवी आया सामने। बदलेगी राजधानी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने शुरू की ट्रैफिक मित्र योजना। आम लोग बन सकेंगे ट्रैफिक मित्र। बालाघाट के डोंगरी गांव में बिटिया के सीआरपीएफ में चयन पर जश्न। गांव में लोगों ने बनाई होली, देशभक्ति की धुन पर झूमा पूरा गांव। ग्वालियर चिड़ियाघर में बाड़े में छोड़े गए बाघिन के शावक, 42 दिन पिंजरे में किया गया था आइसोलेट। पूरे बाड़े का मां दुर्गा के साथ लगाया चक्कर। रानी कमलापति पर बढ़ी सियासी तकरार, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर वार। बोले कमलनाथ को नजर आती है सिर्फ इटली की महारानी, नेता प्रतिपक्ष ने दी सफाई। आरक्षण के संशोधित प्रावधानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का किया आग्रह। विधायकों को टिकट देने के मामले पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगेड़, कहा जिताऊ विधायक को ही मिलेगा दोबारा टिकट, जीतने की संभावना नहीं होगी तो नहीं मिलेगा टिकट। रायपुर में सिविल लाइन थाने में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन, थाने के बाहर लगाया कांग्रेस भवन का पोस्टर। पुलिस के साथ झड़प, हेट स्पीच मामले में 8 नेताओं को मिला है नोटिस। बिलासपुर महिला को अगवा कर गैंगरेप, नाबालिग समेत 3 युवकों ने वारदात को दिया अंजाम। मुर्गा बनवाने के बहाने महिला के घर पहुंचे थे आरोपी, तीनों आरोपी गिरफ्तार।
रांची में वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर आयुष आंगनबाड़ी किट लॉन्च और सीएम हेमंत सोरेन ने दिया तोहफा। 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचेगी किट। रांची में 11000 वोल्ट के बिजली के तार से जेसीबी में लगी आग, झुलसकर ड्राइवर की हुई मौत। आग में गाड़ी जलकर हुई खाक। सरायकेला के गांव में गजराज का उत्पात, कई घर तहस नहस, अनाज का किया बर्बाद। नाराज ग्रामीणों ने चांडिल कांडा रोड किया जाम। जेसीईसीबी ने कई परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी। 3 परीक्षाओं की तिथि बदली। 13 मई को 6 जिलों में होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। बिहटा में ओवरलोड वाहन की जांच के दौरान खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया का हमला। आरटीओ ऑफिसर और 2 महिला खनन इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा गया, पत्थर भी मारे। मामले में 3 एफआईआर दर्ज, 44 लोगों की गिरफ्तारी। जहरीली शराब कांड पर मानवीय आधार पर सीएम नीतीश का बदला रुख। मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। परिवार वालों को शराबबंदी के समर्थन के साथ लिख कर देना होगा कि शराब पीने से हुई मौत। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय का टावा। बिहार के बाहर से मंगाई मिथाइल अल्कोहल से बनी थी जहरीली शराब। 26 लोगों की मौत की पुष्टि। छपरा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट, करीब 500 लीटर निर्मित शराब जब्त। 48 लोग गिरफ्तार। नालंदा में 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस और हथियार बरामद। बिहार थाना इलाके के गढ़पुर मोहल्ले में निशानदेही के आधार पर छापेमारी में मिली कामयाबी, 2 गिरफ्तार। और इसी के साथ धार भी रफ्तार भी। फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका।